हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट 24 आवर्स एंड रिमेंबर दैट ये एक जनरल रीडिंग है एंड ये टाइमलेस भी है। सो आप इसे कभी भी देखो, ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। साथ साथ जो रेजोनेट नहीं करे उसे प्लीज़ पर्सनली मत लीजिएगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर द कलेक्टिव। Eight of Swords, Six of Wands, Two of Pentacles, the Lovers, Queen of Cups reversed में है, so मैं इसे वैसे ही लेना चाहूँगी। What else? Seven of Cups and the Ten of Swords. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है कलेक्टिव इज़ दैट आप किसी चीज़ के बहुत ही करीब हो, किसी सच्चाई के बहुत करीब हो, अपने टारगेट को आप हिट करने वाले हो, उस चीज़ के आप बहुत करीब हो, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है, उस चीज़ के आप बहुत करीब हो, बट आप किसी अच्छे पॉजिटिव चीज़ के बहुत करीब हो। एंड ये समय नहीं है फॉर सेल्फ डाउट्स, ये समय नहीं है कि आप अपने आप को इस वजह से रोक के रखें दैट आपको किसी और का राय चाहिए, आपको किसी और का एडवाइस चाहिए, या आपको डर लग रहा है, या आपको डर है कि आपका पास्ट जैसा कुछ हो जाएगा आपके फ्यूचर में। सो इट्स लाइक आप काइंड ऑफ बाजी मारने से डर रहे हो, आप उस रेस में दौड़ रहे हो एंड आपको भी पता है कि आप उस रेस में फ़र्स्ट आने वाले हो, पर आपको लग रहा है कि मैं फ़र्स्ट, मतलब आप उस फर्स्ट आने से डर रहे हो, आप उस रेस में सबसे आगे रहने से डर रहे हो, जबकि आपको भी पता है कि अगर आप थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो आप एकदम नंबर 1 पोजीशन पे रहेंगे। पर आपको लग रहा है कि नहीं, नंबर 1 में मैं कैसे जा सकता हूँ, नंबर 1 पोजीशन में मैं अकेला रहूँगा, मेरे साथ कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं ही सिर्फ एक ही इंसान नंबर 1 हो सकता है, एक ही इंसान रेस को जीत सकता है। पर दिस इज़ वेरी वियर्ड कि आप आई फील ये चीज़ आपको पता है, कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो किसी डायरेक्शन में, एंड आप उसमें ज़रूर फॉर श्योर 200%, 500% उस चीज़ में आप बाजी मार सकते हो, उस चीज़ को आप जीत सकते हो, उस चीज़ को आप हासिल कर सकते हो, उस सपने को पूरा कर सकते हो। लेकिन ये डर एक ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज है जो आपको उस नंबर 1 में जाने से रोक रहा है। ये वो ब्लॉकेज है जो आपको फाइनल ब्लो देने से रोक रहा है, क्योंकि आपको डर है कि अगर आप सबसे नंबर 1 में चले गए तो शायद आप अकेले हो जाएंगे, या शायद लोग आपसे जेलस हो जाएंगे, या शायद आपने कभी पहले नंबर 1 पोजीशन लिया नहीं है तो आपको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, या फिर ये बस आपके डर है, आपका कोई ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, आपका कोई शैडो साइड है, इनसिक्योरिटी है जो आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है। आपको ये पता है कि आप कर सकते हो, पर एक और हिस्सा है आपके अंदर जो आपको ये कहता है कि आप नहीं कर सकते। आप बहुत करीब तो हो सकते हो, पर वो लास्ट बाजी आप नहीं मार सकते। बट ये गलत है, ये झूठ है जो आप अपने आप को बोल रहे हो, या कोई और में भी आपको बोल रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू, आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जिस वजह से आप जीत नहीं पा रहे हो, या जैसे कि आप ऐसे देख सकते हो कि आपको भी पता है आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, पर आप एक ऐसे कंपनी में जॉब कर रहे हो जहाँ पे मे बी आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है, मे बी जहाँ पे जानबूझ के आपको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, जानबूझ के आपके साथ जस्टिस नहीं किया जा रहा है,
एंड आप खुद को जज कर रहे हो कि शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं डिज़र्व नहीं करता या करती। वैसे भी अगर देखा जाए, मे बी आप एक ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप में हो, ऐसे लोगों के बीच में हो, ऐसे एक सिचुएशन में आप रह रहे हो कुछ ऐसे लोगों के साथ जो हमेशा आपको ये बोलते हैं कि आप खूबसूरत नहीं हो, या आप में ये कमी है, आपका वो बिहेवियर ठीक नहीं है, आपका वो पर्सनालिटी ठीक नहीं है। पर हो सकता है कि किसी दिन आप ऐसे किसी से मिलो, या आप कैसे किसी जगह पे जाओ जहाँ पे लोगों को आपकी वही वाली पर्सनालिटी या वही वाली खूबसूरती लोगों को ज़्यादा दिखे, लोग उसी को अप्रिशिएट करें जिसे आज कुछ और लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। तो इसका सबसे पहला जवाब ये होना चाहिए कि आप खुद ये चीज़ जानते हो या नहीं, कि आप खुद कितना खुद को अप्रिशिएट कर सकते हो, या आप खुद किस चीज़ के काबिल हो, या आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। तभी आप जजमेंट कर पाएंगे कि कौन सही है आपके आसपास, कौन गलत है, कौन सा सिचुएशन आपके लिए हार्मफुल है और कौन सा सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। क्योंकि जैसे ही आप खुद को डाउट करने लगते हो कि क्या ये लोग सच तो नहीं बोल रहे, क्या सच में मुझ में ये प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे ही आप खुद को डाउट करते हो, आप ये चीज़ खो देते हो, ये कैपेसिटी, कैपेबिलिटी आप खो देते हो ये जजमेंट करने की कि कौन आपके लिए सही है। आप गलत लोगों को भी सही मान लेते हो, आप गलत एडवाइस को भी दिल पे ले लेते हो, आप किसी के जजमेंट को एकदम अपने ज़िंदगी का एक कठोर सच मान लेते हो, क्योंकि आप खुद वो जजमेंट अपने बारे में नहीं कर पाते हो सही तरीके से। ये लोग जो बोलते हैं या आप जो देखते हो, आप उसी को सच मानते हो। पर मैं आपसे ये कहूँगी कि इस 24 घंटे में आपकी सच्चाई पहले आप ढूंढ के निकालें। चाहे करियर हो, आपकी इमोशनल लाइफ हो, आपका लव लाइफ हो, आपका डेली लाइफ, पर्सनल लाइफ, कहीं पे भी आप जाओ, कहीं कुछ भी आप देखो, पहले ये सच्चाई निकालिए दैट हाउ डू यू ट्रीट योर सेल्फ। वो है आपका स्टैंडर्ड। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो, जब आप अकेले होते हो तो आप खुद से कैसे बात करते हो। फिर आप देखेंगे कि सब कुछ कितना क्लियर हो जाता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किसको ट्रस्ट करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में जी रहे हो आजकल, इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो ऐसे लोगों से जो शायद सही है, शायद गलत है, नोबडी नोज़, नोबडी नोज़। पर आप किसी और के इन्फ्लुएंस में जी के कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि इमोशनली आप अपने आप को विदड्रॉ कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है इमोशनली इमोशनल जगह आपकी ज़िंदगी में एक बर्डन हो गया है। ये आपका लव लाइफ हो सकता है, ये आपका किसी भी टाइप का इमोशनल कनेक्शन हो सकता है किसी से, वन साइडेड लव या एक रिलेशनशिप या पुराना लव या फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप विद फैमिली, कुछ भी। सो आप काइंड ऑफ एक चीज़ को एज इफ़ अपने इमोशंस को स्विच ऑफ कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन है, या यही चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस करवाता है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ़ यू इमोशनली आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाए हो या पा रहे हो, जिस वजह से आपको लग रहा है कि आपके इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है, या आप कभी भी इमोशनली खुश या सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। दिस कैन बी कि आपको किसी के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, जिस इंसान ने आपके एक्सपेक्टेशन को तोड़ा। हो सकता है कि आपको यकीन था कि ये पर्सन आपके पास लौट के आएंगे, जो कभी नहीं लौट के आए। हो सकता है कि आपने भी सोचा था कि सामने वाले इंसान का सेम फीलिंग एनर्जी होगा, जो एक्चुअली में पता चला नहीं है। सो व्हाटएवर कुछ भी नेगेटिव अगर हुआ है पास्ट में या रिसेंटली, आप उसको एक बर्डन समझ के अपने इमोशंस को क्लोज कर रहे हो, विदड्रॉ कर रहे हो, स्विच ऑफ कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इमोशंस आपके लिए है ही नहीं, बट आप उसे हील नहीं कर रहे हो। एंड सिंस आप इसे हील नहीं कर रहे हो, इसका असर बाद में पड़ेगा। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप्स होंगे आपके लाइफ में, इस वक्त आपको लग सकता है कि आप कभी वापस किसी को ट्रस्ट नहीं करोगे एंड रिलेशनशिप में नहीं जाओगे। दैट इज़ फाइन, आई अंडरस्टैंड। बट इसका असर आपके डेली लाइफ में, आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में, आपके क्लोज निट कनेक्शंस में भी पड़ सकता है, अगर आप इमोशनली अपने आप से भाग रहे हो।
इससे अच्छा ये है कि अगर आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है, अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है, तो उस इमोशंस को हील कर लीजिए एक बार के लिए। सिट विद देम, क्राई विद देम, उसे विदड्रॉ मत कीजिए, अपने अंदर एकदम कैद मत कर लीजिए इस पेन को, इस हार्ट ब्रेक को, इस नेगेटिव फीलिंग को। उसे एक्सप्रेस कीजिए, उसे लेट गो कीजिए, उसे जाने दीजिए। आप अपना इमोशनल साइड एकदम ताला मार के बंद मत कीजिए, बल्कि उसे खाली होने दीजिए। खाली स्पेस रहेगा फिर भी पॉजिटिविटी आ पाएगी, पर नेगेटिविटी को आप बंद करके रख देंगे ताला चाबी मार के अपने अंदर, तो पॉजिटिविटी भी नहीं आ पाएगी एंड वो स्पेस कभी हल्का भी नहीं होगा आपके मन में। ओके, आई होप व्हाट यू आर लाइक आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देयर इज समबडी, ठीक है, एंड मैं ये सिर्फ रोमांटिकली नहीं कह रही हूँ, हो सकता है रोमांटिकली, हो सकता है प्लेटोनिकली। कोई एक इंसान है आपके लाइफ में जो आपको सच में एक जेन्युइन हेल्प करना चाहते हैं, जेन्युइनली आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, या जेन्युइनली आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। ये फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, सबके लिए अलग होगा, बट ये जो पर्सन है ये बहुत जेन्युइन पर्सन है, ये बहुत ही दिल से आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या आपका भला होना देखना चाहते हैं, या आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, या आपको किसी नेगेटिविटी से निकालना चाहते हैं, बेसिकली आपके बुरे वक्त में आपका साथ देना चाहते हैं। पर आप शायद इस इंसान को सही से पहचान नहीं पा रहे हो, या आपको थोड़ा सा हिंट है कि ये कौन है, पर आप उस इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि इस इंसान का और आपका रिश्ता बहुत ही आगे जाके बहुत ही सुंदर हो सकता है, लाइक एक बेस्ट फ्रेंड जैसे होता है, या लवर्स, या फिर आप मान सकते हैं कि एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा बंधन जो जेन्युइन है, दिल से है, जो कभी नहीं टूट सकता। ऐसा वाला दोस्ती, ऐसा वाला फ्रेंडशिप, ऐसा वाला रिलेशनशिप, वॉट एवर यू कॉल इट। पर आप उस इंसान को सही से पहचान नहीं रहे हो, या आपके बहुत करीब ही है, आप इन्हें जानते भी हो शायद, ऑफ कोर्स जानते होंगे, पर आप उन्हें काइंड ऑफ अलाउ नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में। या अलाउ मतलब हमेशा ये नहीं है कि आप बात करके अलाउ करो किसी को, इस एनर्जेटिकली भी आप अलाउ नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि एनर्जी कुछ और है, पर आपका दिमाग लगा रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, लाइक मेरे चारों तरफ वॉल्स है एंड एनर्जेटिकली मैं किसी को अलाउ नहीं कर सकता, या आप कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकते। देयर इज समथिंग जो आप काइंड ऑफ फील कर रहे हो, पर आप उसे उस फीलिंग पर आप यकीन नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप प्रैक्टिकली में भी सोच रहे हो सब चीज़, आप कैलकुलेट कर रहे हो। पर अगर आप थोड़ा सा एनर्जेटिकली, इंट्यूटिवली सोचोगे तो आपको समझ में आएगा दैट व्हाट इज़ हैपनिंग। So that is the basic energy I have for you guys next 24 hours के लिए, and I hope this helps you out and this helps you in the decision making situation. So जितना resonate करे उतना ही लीजिएगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।